मुंबई एक ऐसा शहर जिस पे उन लोगों का साया था जो अपने फैसले लोगों के खून से लिखा करते थे। दाऊद इब्राहिम द मास्टरमाइंड। छोटा राजन दाऊद इब्राहिम का पार्टनर और उसका राइट हैंड, दोनों ने मिलकर एक ऐसा अंडरवर्ल्ड बनाया जहां पर 5000 से ज़्यादा लोग उनके एक इशारे पर चलते थे। हजारों करोड़ों का धंधा, स्मगलिंग, बेटिंग, एक्सटॉर्शन, ड्रग्स और रियल एस्टेट का गंदा पैसा। हर इलीगल धंधे की डोर इन्हीं पर जाकर रुकती थी। 100 मिनट, 12 धमाके, और 257 लाशें। उस दिन पूरी कहानी ही बदल गई। ये कहानी शुरू होती है 1940s से, जब मुंबई का असली नाम बॉम्बे था और ये पोर्ट्स मुंबई की जान थे। समुद्री जहाज़ों से माल सप्लाई किया जाता था। दिन में इन समंदर के किनारों पर धंधा होता था और रात में काला धंधा, स्मगलिंग। और यहीं से निकले 3 ऐसे आदमी जो आने वाले 30 साल तक बॉम्बे को चलाने वाले थे। पहला नाम करीम लाला, अफगानिस्तान से, जो बॉम्बे के इंपोर्ट्स पर काम किया करता था, लेकिन वो अपने काम के साथ खुश नहीं था। इसीलिए उसने अपने अफगानिस्तानी दोस्तों के साथ एक गैंग बना ली, पठान गैंग। जुआ, शराब और हफ्ता वसूली। करीम लाला और उसकी गैंग ने मिलकर मुंबई में सब बुरे काम किए। दूसरा नाम हाजी मस्तान, तमिलनाडु से। ये सिर्फ 8 साल का था जब बॉम्बे आया था। मार्केट में साइकिल ठीक किया करता था। फिर बॉम्बे के इंपोर्ट्स पर बोरी उठाने लगा, लेकिन उसकी नज़र इन बोरियों पर नहीं थी। उसकी नज़र थी इन जहाज़ों पर जो रात में अपने साथ सोना लेकर आया करते थे। उस टाइम पर सोना इंपोर्ट करना इंडिया में इलीगल था, लेकिन अगर जो इसे स्मगल कर ले, समझो वो करोड़पति। और हाजी मस्तान ने यही किया। सोना, चांदी और इलेक्ट्रॉनिक्स, हर चीज़ को स्मगल किया। और तीसरा नाम वरदाजन मुदलियर, ये भी तमिलनाडु से ही था। 1945 में बॉम्बे आया और स्टेशन पर बोरी उठाने का काम किया करता था। जल्द ही इसने हाजी मस्तान वाला रास्ता चुना और शिप्स से माल चुराना चालू कर दिया। 1970 तक इन तीनों ने बॉम्बे को बांट लिया। करीम लाला और उसकी पठान गैंग साउथ बॉम्बे पर राज करती थी और दूसरी तरफ हाजी मस्तान और वरदाजन भाई स्मगलिंग, शराब और बॉलीवुड फिल्म का धंधा किया करते थे। 3 डॉन, एक शहर और एक ही उसूल कि आपस में कोई नहीं लड़ेगा। और इसी बीच एक और लड़का बड़ा हो रहा था। नाम था दाऊद। उसका बाप इब्राहिम कास्कर CID डिपार्टमेंट में पुलिस कांस्टेबल था। पुलिस डिपार्टमेंट में होने के बावजूद भी इब्राहिम कास्कर के इन तीनों डॉनों के साथ अच्छे कनेक्शन थे। घर में 7 भाई और 5 बहनें थी। गरीबी का माहौल था, इसीलिए वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं पढ़ा सका। दाऊद और उसका बड़ा भाई शब्बीर, ये दोनों इब्राहिम के हाथों से निकल गए थे। आवारा लड़कों के साथ घूमना, बदमाशी करना और छोटी मोटी चोरी इनकी आदत बन गई थी। और इसी के साथ इन्होंने एक अपनी छोटी सी गैंग बनाई, नाम रखा यंग कंपनी। और मार्केट में नकली घड़ियां बेचकर लोगों को ठगना शुरू कर दिया। बस यहीं से दाऊद क्राइम की दुनिया में धंसता चला गया और आहिस्ता आहिस्ता उसे एक गुंडे के तौर पर देखा जाने लगा और इलाके की लोकल गैंग्स के साथ उसके धीरे धीरे कनेक्शन बनने लगे। हाजी मस्तान उस वक्त स्मगलिंग का बादशाह था और दाऊद भी अपना ऐसे ही नाम बनाना चाहता था। मस्तान ने दाऊद को अपने अंडर ले लिया, सिखाया सोना स्मगल कैसे करते हैं, धंधा कैसे करते हैं और लोगों के साथ कनेक्शन कैसे बनाते हैं। हाजी मस्तान हमेशा एक बात कहा करता था कि धंधा करो, पैसा कमाओ, स्मगलिंग करो, लेकिन लोगों का खून मत बहाओ, बेवजह किसी की जान मत लो। लेकिन दाऊद के इरादे कुछ और ही थे। वो सबसे आगे जाना चाहता था। एक बार किसी वजह से हाजी मस्तान ने दाऊद के 2 आदमियों को पिटवा दिया पठान गैंग से, और बस फिर यहीं से दाऊद को मौका मिल गया हाजी मस्तान और पठान गैंग से पंगा लेने का। इन्हीं दिनों दाऊद को एक टिप मिलती है
कि हाजी मस्तान का काला पैसा एक जगह से दूसरी जगह जाने वाला है। दाऊद ने अपने गैंग के लड़कों का बदला लेने के लिए उस पैसे को चोरी करने की प्लानिंग कर ली और उस टाइम दाऊद की उम्र 19 साल थी, लेकिन काम बहुत बड़े थे। जब उसने पैसा चुराया तो उसको पता चला कि ये पैसा हाजी मस्तान का नहीं बल्कि बैंक का था और अब उसने गलत जगह हाथ डाल दिया। पुलिस को जब इस चोरी की खबर मिली तो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी। उसी इन्वेस्टिगेशन टीम में दाऊद का बाप इब्राहिम कास्कर भी था। जब इब्राहिम कास्कर को पता चला कि ये चोरी किसी और ने नहीं बल्कि उसके बेटे दाऊद ने की है तो उसने दाऊद को बहुत मारा और खुद ही पुलिस स्टेशन तक ले आया। इब्राहिम कास्कर ने अपने दोनों बेटों को बहुत समझाया, लेकिन दाऊद और शब्बीर अब उसके हाथ से निकल चुके थे। 1970 कुछ वक्त गुजर जाने के बाद दाऊद इब्राहिम ने बाशु दादा की गैंग को ज्वाइन कर लिया। बाशु दादा उसके बाप का ही एक क्लोज फ्रेंड था। दाऊद और शब्बीर दोनों भाई अब बाशु दादा के गैंग में काम करने लगे, लेकिन किसी वजह से बाशु दादा ने एक दिन दाऊद के बाप की उसके सामने बेइज्जती कर दी और दाऊद को ये बात अच्छी नहीं लगी और दाऊद ने इसका बदला लेने का सोचा। कुछ सालों बाद 1976 में शब्बीर और दाऊद ने 7 लोगों के साथ बाशु दादा को खाली सोडा की बोतल से इतना मारा कि उसके बाद बाशु दादा कभी नजर नहीं आया। उसी दौरान बाशु दादा का एक आदमी खालिद पहलवान दाऊद से हाथ मिला लेता है और दाऊद को एक बात बताता है कि किसी के पीछे काम करना छोड़ो, खुद का धंधा शुरू करो। कुछ ही टाइम बाद दाऊद इब्राहिम का बड़ा भाई शब्बीर और दाऊद इब्राहिम खालिद पहलवान की मदद से एक कंपनी शुरू करते हैं। नाम रखा जाता है डी कंपनी। इस कंपनी के जरिए सोना, चांदी, इलेक्ट्रॉनिक्स सभी स्मगल किए जाते थे। कस्टम वालों से बचकर माल सीधा दुबई से बॉम्बे के इंपोर्ट्स पर आता था। 1980s के आते आते डी कंपनी ने इंडिया का 25 से 30% सिल्वर और गोल्ड का स्मगलिंग मार्केट अपने अंडर ले लिया। दाऊद को पैसों का नशा इतना हो चुका था कि उसने इस कागज के नोटों के लिए हर काला धंधा शुरू कर दिया, चाहे वो हफ्ता वसूली हो, जमीन हड़पने का काम या फिर सट्टाबाजी। हर जगह वो बादशाह बनकर बैठ चुका था। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, बॉम्बे पर अभी भी एक आदमी राज कर रहा था, करीम लाला और उसकी पठान गैंग। और अब दाऊद उनको सीधा टक्कर दे रहा था। ये कई सालों तक एक दूसरे के गैंग के लोगों को मारा करते थे और इन्हीं दिनों पठान गैंग का एक नया लीडर सामने आया, समद खान। ये करीम लाला का भतीजा था। इसने लीडर बनते ही दाऊद इब्राहिम से सीधा टक्कर ले ली और अपने एक आदमी मन्या सुरवे को दाऊद इब्राहिम के बड़े भाई शब्बीर कास्कर को मारने की सुपारी दे दी। फरवरी 1981 रात के काले अंधेरे में दाऊद का बड़ा भाई शब्बीर कास्कर अपनी गाड़ी से कहीं जा रहा था और रास्ते में ही पठान गैंग के आदमियों ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया और एक पेट्रोल पंप के पास जाकर पठान गैंग के आदमियों ने उस पर गोलियों की बारिश कर दी और वहीं शब्बीर कास्कर की मौत हो गई। और ये खबर सुनने के बाद दाऊद गुस्से से पागल हो गया और उसने पठान गैंग को खत्म करने की ठान ली। दाऊद की एक बात बहुत काबिले तारीफ थी कि वो दोस्त बनाने में बहुत माहिर था, इसीलिए उसके दोस्त हर जगह हर तरफ मौजूद थे और इसीलिए पुलिस में भी उसके कुछ खास दोस्त थे। दाऊद ने पुलिस के साथ मिलकर पठान गैंग को खत्म करने का एक इरादा बनाया। दाऊद पठान गैंग की हर छोटी खबर पुलिस को दिया करता था। पुलिस ने दाऊद का फायदा उठाया और दाऊद ने पुलिस का। इसीलिए धीरे धीरे करके पठान गैंग के आदमियों को पुलिस ने ढूंढना और मारना शुरू कर दिया और साल 1982 में मन्या सुरवे, जिसने के दाऊद इब्राहिम के बड़े भाई शब्बीर कास्कर को मारा था, वो पुलिस इनकाउंटर में मारा जाता है। लेकिन दाऊद को अभी भी सुकून नहीं मिला। वो अपने भाई के मौत का बदला करीम लाला के भाई को मार कर लेना चाहता था। 1984 में दाऊद ने अपने 3 दोस्तों के साथ पठान गैंग के लीडर समद खान को 19 गोलियों से भून डाला और उसकी जान ले ली। 1986 में दाऊद ने वो काम किया जिसका वो सालों से इंतजार कर रहा था। दाऊद ने करीम लाला के भाई अब्दुल रहीम खान को भी मरवा डाला और इसी साल दाऊद ने बॉम्बे की एक लड़की जिसका नाम महजबीन था उससे शादी कर ली। दाऊद की जिंदगी किसी रॉक स्टार से कम नहीं थी। उसका नाम हर जगह चलता था, चाहे वो क्रिकेट हो या बॉलीवुड।
उसके कनेक्शन हर जगह थे। इवन ये भी कहा जाता है कि दाऊद बॉलीवुड एक्टर से हफ्ता वसूलता था। वो अपना पैसा प्रोडक्शन हाउसेस में लगाता और अपने मनपसंद स्टार को कास्ट किया करता था। उस टाइम उसका खौफ पूरे बॉलीवुड तक था और 1992 तक सब कुछ ठीक ही चल रहा था। छोटा राजन दाऊद का राइट हैंड और छोटा शकील दाऊद का लेफ्ट हैंड माना जाता था। लेकिन छोटा शकील इस बात से जलता था कि दाऊद और छोटा राजन इतने करीब क्यों है, इसीलिए वो छोटे राजन के खिलाफ दाऊद के कान भरता रहता। उन्हीं दिनों दाऊद के जानी दुश्मन अरुण गवली गैंग ने दाऊद की बहन के आदमी को मरवा दिया और दाऊद ने इस कत्ल के बदला लेने का काम छोटा राजन को सौंपा। लेकिन छोटा राजन इस काम को करने में बहुत देर कर रहा था, क्योंकि अरुण गवली के शूटर उस वक्त जेजे हॉस्पिटल में कड़ी सिक्योरिटी में एडमिट थे। इसीलिए दाऊद ने ये काम छोटे शकील को सौंपा और छोटे शकील ने इस मौके को एक गनीमत समझा और अपने फायरिंग शूटर के साथ निकलकर जेजे हॉस्पिटल में अंधाधुंध फायरिंग कर दी और अरुण गवली के उन शूटर्स को मार गिराया जिन्होंने दाऊद इब्राहिम के बहन के हस्बैंड को मारा था। इस अटैक के बाद दाऊद और छोटा राजन के दरमियान दूरियां अब बढ़ने लगी, क्योंकि दाऊद इब्राहिम अब अपने सारे काम छोटे शकील को देने लगा और छोटे राजन को बिना बताए अपने फैसले लेने लगा। इसीलिए छोटे राजन ने अपनी खुद की गैंग बनाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे दाऊद की गैंग से बाहर निकल गया। पुलिस भी दाऊद और उसकी गैंग को पकड़ना चाहती थी, इसीलिए दाऊद इब्राहिम दुबई शिफ्ट हो गया और वहीं से सारे धंधे कंट्रोल करने लगा। साल 1993 मुंबई में दाऊद इब्राहिम 12 जगह ब्लास्ट करवाता है। दो 257 लोगों की इसमें जान चली जाती है और इसके बाद FBI इसे मोस्ट वांटेड टेररिस्ट डिक्लेयर कर देती है। इंडिया, अमेरिका और दुबई इसे ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर करते हैं और इस पर $25 मिलियन का इनाम रखा जाता है और इसी के साथ दाऊद इब्राहिम का ये राज इंडिया से ख़त्म होता है।